Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study about the class Gymnospermi. As we have discussed that the spermatophytes is the group of the plant which includes seed plants. Seed producing plants, they are placed in the group spermatophytes. Spermatophytes are again divided into two groups, Gymnospermi and Angiospermi. Gymnospermi is the group of the plants in which seeds are not enclosed inside the ovary. They are actually naked seeded vascular plants. जिम्नोस्पर्मी नेक्ड सीडेड वास्कुलर प्लांट्स मीन इनके सीड्स जो हैं वो कोन्स में होते हैं और किसी ओवरी के अंदर या किसी यू कैन से उसमें फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स नहीं हैं, ये कोन्स के ऊपर सीड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, नेक्ड होते हैं. एंजियोस्पर्मी सेकंड ग्रुप है स्पर्मेटोफाइट्स का इन विच द सीड्स दे आर इनक्लोज्ड इनसाइड द ओवरी एंड एंजियोस्पर्मी दे आर एक्चुअली द फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, फ्लावर्स, fruits and seeds, all the three forms they are produced inside the angiosperms. Gymnospermi that form the one of the successful group of the seed plants and they are worldwide in distribution. They constitute about 1/3 of the world forest. यानी कि हमारी पूरी दुनिया के जो जंगलात का 1/3 हिस्सा है वो जिम्नोस्पर्मी ग्रुप से बिलोंग करता है. जिम्नोस्पर्म्स जो हैं दे आर हेट्रोस्पोरस एक्चुअली, दे विल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड द मेगास्पोर्स. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरी. नेक्ड सीडेड प्रोड्यूस प्लांट्स हैं ये, इनके सीड्स नेक्ड होते हैं. दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स. सीड्स और फ्रूट्स ये नहीं बनाते हैं. और जो इनके ओव्यूल्स होते हैं they are produced actually on the fertile leaves. जैसे ये आपको स्ट्रोबिलस नज़र आ रही है, फर्टाइल लीव्स होते हैं जिनकी बेस में ये ओव्यूल्स बनते हैं जो बाद में सीड्स बना देते हैं. एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें, जैसे हमें रोज़ नज़र आता है या एप्पल का प्लांट होता है या कोई और, उनमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं इनसाइड द ओवरी. लेकिन इनके अंदर जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनके सीड्स नेक्ड होते हैं, फर्टाइल लीव्स में प्रोड्यूस्ड होते हैं. हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें होती है. 2 टाइप्स की जनरेशन्स हैं. डोमिनेंट जनरेशन इज स्पोरोफाइट विच इज़ डिप्लॉइड, इट इज़ कंस्पिकुअस एंड इंडिपेंडेंट. जबकि जो सेकेंड जनरेशन है जो कि गैमेटोफाइट है, दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन इज़ रिड्यूस्ड एंड हैप्लॉइड जनरेशन. फीमेल गैमेटोफाइट जो है इसमें परमानेंटली रिटेन्ड विद इन द ओव्यूल. जैसे सपोज़ आप ये देख रहे हैं कि तो इसमें ये फीमेल गैमेटोफाइट है या आप इसको मेगास्पोर कह सकते हैं जिसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा. तो ये कोन्स के अंदर रिटेन रहेंगे, इनको गिराया नहीं जाएगा, यही फिर बाद में सीड्स बन जाते हैं. ये आप कह सकते हैं कि ये मेगास्पोरोफिल्स हैं जिनकी बेस में यहाँ पर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके जो कि सीड्स बना देते हैं बाद में. जैसे मैंने बताया कि हेट्रोस्पोर्स कंडीशन है, 2 टाइप्स के स्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स बनते हैं मेल कोन्स के अंदर और मेगास्पोर्स बनते हैं फीमेल कोन्स के अंदर. और मेल कोन और फीमेल कोन्स दोनों एक प्लांट पर भी हो सकते हैं और सेपरेट प्लांट्स भी हो सकते हैं जिनके अंदर ये मेल और फीमेल कोन्स लग सकती हैं. सेम प्लांट पे भी प्रोड्यूस हो सकते हैं. और एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें एग्जांपल है साइकस की, सागू पाम जिसको आप कहते हैं, पाइनस, पाइन्स, टेक्सस, फिर पाइसिया जिसको आप हेमलॉक भी कहते हैं, सिड्रस, ड्यूडार, गिंको, इसके अलावा चलगोजा जिसका आपने नाम सुना हुआ होगा, चीड़ का पौधा जो पाइनस का होता है. तो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं. ये आप लोगों को यहाँ पे भी ये गिंको बाइलोबा एक मेडिसिनल प्लांट है, ये भी नज़र आ रहा है. साइकस की कोन नज़र आ रही है. ये भी नेक्ड सीडेड वास्कुलर प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं. अब अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें पाइनस की या चीड़ के पौधे की, तो इसमें क्या है कि अगर हम चीड़ के पौधे को देखें तो एवरग्रीन टॉल प्लांट है. लीव्स नीडल लाइक होते हैं, प्रॉपर ट्रू रूट स्टेम लीव्स इसके अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं. स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है, जो हमें ग्रीन प्लांट नज़र आ रहा होता है इसका, जिसमें प्रॉपर रूट स्टेम लीव्स होते हैं. एवरग्रीन प्लांट जो प्लांट बॉडी हमें नज़र आ रही होती है वो स्पोरोफाइट होती है. और मियोसिस के ज़रिए से दे विल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ द स्पोर्स एज आई टोल्ड यू, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मेल कोन्स. ये आपको मेल कोन्स हमेशा बंच की फॉर्म में लगेंगी, स्मॉल साइज़ की होती हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में. और मेल कोन्स जो हैं इनके अंदर माइक्रोस्प्रेंजिया होते हैं, माइक्रोस्प्रेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. और जो फीमेल कोन है जैसे ये आपको नज़र आ रही है, तो ये इसके मेगास्पोरोफिल हैं, ये स्पायरली अरेंज्ड है सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द, उनकी बेस में यहाँ पर मेगास्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं. अब जो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करता है तो वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है. जैसे सपोज ये आपको एक मेल गैमेटोफाइट नज़र आ रहा है जिसको आप पोलन ग्रेन भी कह सकते हैं. ऐसा मेल पोलन माइक्रोस्पोर जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका हुआ होता है और
उसके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी हुई होती है फॉर द मेल गैमेटोफाइट, हम उसको पोलन ग्रेन कहते हैं। आपको पोलन ग्रेन नज़र आ रहा है जिसमें माइक्रोस्पोर ने जर्मिनेशन कर ली हुई है, उसने ट्यूब न्यूक्लियस और प्रोथीलियल सेल वगैरह बना दिए हुए हैं। आइए आप इसको पोलन ग्रेन नज़र आ रहा है, इसमें 2 विंग्स होते हैं जो इसको विंड के थ्रू डिस्पर्स होने में हेल्प आउट करते हैं। ये याद रखिएगा, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, तो इन्होंने ड्राइनेस के अंदर लैंड पे विंड के थ्रू जो है वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन करनी है। वाटर पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो गई है। पिछले ग्रुप्स में वाटर पे स्पायरली अरेंज्ड होते थे, ये स्पायरली सिलिएटेड, ताकि वो वाटर में स्विम करके जा सकें। ये विंड के थ्रू जो हैं वो फीमेल कोन तक पहुंचेंगे। ये आपको एक पोलन ग्रेन इसका नज़र आ रहा है जिसमें आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। तो ऐसा माइक्रोस्पोर जिसमें माइक्रो गैमेटोफाइट बन चुका हो या मेल गैमेटोफाइट बन चुका वो, आप उसको पोलन ग्रेन बोलेंगे। इसके 2 विंग्स भी आपको लिटरल साइड्स में नज़र आ रहे हैं। ये दोनों विंग्स जो हैं इसको विंड के थ्रू डिस्पर्स होने में हेल्प आउट करते हैं, फ्लोट करने में। ये विंड के थ्रू जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट तक जाएगा और यहाँ पर इसमें जो इस मेल गैमिट है इसके अंदर जो मेल न्यूक्लियाई है वो यहाँ पर एग जो प्रोड्यूस होगा उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन में हेल्प आउट करेगा। तो जो इसकी फीमेल कॉन्स होती हैं ये आपको लाइफ साइकिल भी इसमें क्लियरली नज़र आ रहा है, जिसमें जो कि मैं आपको कर दूँगी। अब फीमेल कॉन अगर आप देखें तो ये आपको फीमेल कॉन नज़र आ रही है जिसमें सेंट्रल एक्सिस है और इसके इर्द गिर्द ये मेगास्पोरोफिल आपको अरेंज नज़र आ रहे हैं। इसकी बेस में यहाँ पर जो है वो मेगास्पोर प्रोड्यूस होगा। मेगास्पोर प्रोड्यूस होने का अब मेगास्पोर में उसी तरीके से मियोसिस के ज़रिए से मेगास्पोर मदर सेल 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएंगे जिनमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। एक फंक्शनल मेगास्पोर के तौर पे काम करेगा जो कि बाद में फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। जैसे ये देखेंगे इसने जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया है जिसमें ये 2 आर्चिगोनिया आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी बेस में ये 2 एग्स हैं। और जो आप माइक्रोस्पोर्स होंगे वो इसके ऊपर लॉन्च करेंगे यहाँ पर आकर, और फिर उसमें उसका जो मेल न्यूक्लियाई होगा वो इधर मौजूद एग में के साथ फ्यूज़ करेगा। आर्चिगोनिया एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं, उन सबकी भी फर्टिलाइजेशन हो सकती है, लेकिन मोस्टली एक ही एम्ब्रियो सर्वाइव करता है। एक से ज़्यादा एम्ब्रियो भी बनते हैं लेकिन एक ही एम्ब्रियो सर्वाइव करता है एक सीड के अंदर, ताकि जो है वो प्लांट की जो रिसोर्सेज हैं वो कम से कम इस्तेमाल हों और एक हेल्दी एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस हो जिसके अंदर हेल्दी एम्ब्रियो एक ही प्रोड्यूस हो। और फिर यही जो है जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ये डेवलप हो जाएगा इनटू द फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा। और एम्ब्रियो ये जो आपका ओव्यूल था या जो मेगा जो ओव्यूल है या फीमेल जो गैमेटोफाइट है जिसको आप एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं, ये बाद में सीड बन जाएगा। सीड विंड के थ्रू डिस्पर्स होगा और जहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस होंगी वहाँ पर सीड जर्मिनेट करके दोबारा से स्पोरोफाइट प्लांट स्टार्ट कर देगा। तो ओव्यूल जो है इसका दैट बिकम्स द सीड एंड सीड दैट नाउ कंटेन्स द एम्ब्रियो, और जिसके अंदर सम अमाउंट ऑफ द फूड मटीरियल that has been stored, और जब ये फेवरेबल कंडीशंस इसको अवेलेबल होंगी तो ये वहाँ पर जर्मिनेट करेगा और दोबारा से स्पोरोफाइट जनरेशन बना देगा। तो इसमें आपने देखा कि गैमेटोफाइट जनरेशन गिव राइज टू द स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन गिव राइज टू द गैमेटोफाइट जनरेशन। तो स्पोरोफाइट में हमें ये ग्रीन प्लांट्स जो डोमिनेंट होते हैं ये बड़े नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो आप ये देख रहे हैं कि ये जस्ट एक ये एक मेल गैमेटोफाइट जनरेशन है, और अगर आप ये देखें तो ये एक फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन है। तो गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो रिड्यूस्ड है, डिपेंडेंट है अपॉन द स्पोरोफाइट जनरेशन, जबकि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो इंडिपेंडेंट है और ज़्यादा कंस्पिकुअस है। तो हेट्रोमॉर्फिक आपको दोनों मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दे डू नॉट अपेरेंटली रिजेंबल टू द स्पोरोफाइट जनरेशन। तो ऐसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ऐसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम कहते हैं कि ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। और अगर आप ये साइकिल पूरा देखें जिसमें अगर आप ये पूरा साइकिल देखें जिसमें आपको ये साइकिल पूरा नज़र आ रहा है, तो आप ये देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट है जिम्नोस्पर्म का, जिसमें मेल कौन फीमेल कौन डिप्लॉइड हैं। दे प्रोड्यूस माइक्रोस्पोरोफिल, ऐसे लीव्स हैं जिनकी बेस में माइक्रोस्प्रेंजिया बनते हैं। ये ऐसी हैं मेगास्पोरोफिल जिनकी बेस में मेगास्पोर्स बनते हैं, जैसे ये आपको मेगास्पोर्स नज़र आ रहे हैं। और अगर आप ये वाला बनाएं मेल कौन का अंदर से करें तो ये देखें ये इस तरह सैक होगा अंदर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये इस तरह करके ये तो माइक्रोस्पोरोफिल्स, ये माइक्रोस्पोरोफिल, ये इसमें माइक्रोस्प्रेंजियम में माइक्रोस्पोर्स। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम स्प्रेंजिया और मेगास्प्रेंजिया दोनों डिप्लॉइड होते हैं। इनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस के जरिए से दे विल प्रोड्यूस्ड 4 मेगास्पोर्स, दे विल प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। अब अगर माइक्रोस्पोर्स में देखें तो माइक्रो गैमेटोफाइट बनाएंगे वो,
और पोलन ट्यूब बनाएंगे जर्मिनेशन के बाद। और जो 4 मेगास्पोर्स बने हैं उनमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। एक फंक्शनल जो होगा वो एम्ब्रियो सैक बनाएगा, डेट विल कंटेन आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया में एग प्रोड्यूस होगा जिसको आप स्फेयर भी कह सकते हैं, या आर्चिगोनियम के अंदर ही होगा। स्पर्म्स जो हैं वो पोलन ग्रेन से जो मेल न्यूक्लियाई होगा वो एग के साथ फ्यूज़ करेगा, एग के न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन होगी, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा और डिप्लॉइड जाइगोट बाद में माइटोसिस के ज़रिए से एम्ब्रियो बना देगा सीड के अंदर, और माइटोसिस के ज़रिए से वो जो एम्ब्रियो बना है वो रिटेन रहेगा। और जब फीमेल कोन मैच्योर हो जाएगी तो और ओपन होगी तो ये सीड डिस्पर्स हो जाएगा, और डिस्पर्स होगा फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके दोबारा वापस स्पोरोफाइट जनरेशन बना देगा। इस तरीके से इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के ज़रिए से पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है।